जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी दिव्य कथा, एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। ये कथा है कर्म और पुनर्जन्म की, जीवन और मृत्यु के उस अनंत चक्र की जिसमें हर आत्मा फंसी हुई है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा वास्तव में दोबारा जन्म लेती है? क्या ये संभव है कि कोई आत्मा अपने ही परिवार में पुनः लौट आए? क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले जन्म में आपका ही कोई पूर्वज था? क्या कर्मों के कारण आत्मा अपने ही कुल में बार-बार जन्म लेती है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम अपने पूर्व जन्म को याद कर सकते हैं? ये प्रश्न केवल कल्पना नहीं है मित्रों, ये वे गूढ़ रहस्य हैं जिनका उत्तर हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में और हमारे देवताओं के मुख से स्पष्ट रूप से दिया गया है। आज की इस कथा में हम जानेंगे वह दिव्य सत्य जो स्वयं भगवान शिव ने देवर्षि नारद को बताया था। ये कथा सुनने के बाद आपको कर्म और पुनर्जन्म का वास्तविक रहस्य समझ आ जाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और यदि आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, यदि आप आध्यात्मिक सत्य जानना चाहते हैं, तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। ये घटना है द्वापर युग के मध्यकाल की। एक दिन देवर्षि नारद मुनि त्रिलोक में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां बर्फ से ढके पर्वत शिखरों के बीच दिव्य प्रकाश में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। हर हर महादेव, हे त्रिलोकनाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवर्षि, आइए। आपका कैलाश पर आगमन सदा शुभ होता है। कहिए, आज किस विषय पर चर्चा करनी है? नारद मुनि ने कहा, हे महादेव, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। वहां मैंने एक विचित्र घटना देखी। एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक जन्म लेते ही रोने लगा, परंतु उसके रोने का ढंग सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पुरानी पीड़ा को याद कर रहा हो। और फिर जब वो बालक 3 वर्ष का हुआ, नारद जी ने आगे कहा, तो उसने अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें बताईं जो केवल उस परिवार के दिवंगत पितामह ही जानते थे। उसने वे स्थान बताए जहां धन छिपा था। उसने वे रहस्य बताए जो किसी को पता नहीं थे। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या वो बालक उसी पितामह की आत्मा थी जो पुनः जन्म ले चुकी थी? नारद जी ने कहा, यही तो मेरा प्रश्न है हे शिव जी। क्या ये संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही परिवार में दोबारा जन्म ले सकती है? और यदि हां, तो क्यों? किस कर्म के कारण? किस अधूरे कार्य के कारण? भगवान शिव ने गंभीर मुद्रा धारण की। उनके नेत्रों में गहरी करुणा उतर आई। देवर्षे, महादेव ने कहा, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। ये कथा है त्रेता युग की, जब धर्म और कर्म के नियम आज से भी अधिक कठोर थे। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं भी ये कथा सुनना चाहती हूं, कृपया विस्तार से बताइए। भगवान शिव बोले, सुनो, सुनो ध्यान से। त्रेता युग में महादेव ने कथा प्रारंभ की। गंगा के तट पर एक समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था कनकपुर। उस नगरी में एक महान राजा राज करते थे जिनका नाम था राजा हरीशचंद्र। नहीं नहीं, वे सत्यवादी हरीशचंद्र नहीं थे, ये कोई और हरीशचंद्र थे। इन राजा हरीशचंद्र के राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विश्वामित्र शर्मा। उनके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार थे, हजारों गायें थीं, विशाल भूमि थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक अनमोल रत्न था, एक दिव्य माणिक जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। वो माणिक कोई साधारण पत्थर नहीं था, महादेव ने समझाया। वो एक दैवीय रत्न था जो अपने स्वामी को सौभाग्य प्रदान करता था। कहा जाता था कि जिसके पास वो माणिक होता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी रोग नहीं आता। मित्रों, यहीं से शुरू होती है वो कथा जो कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य खोलती है। विश्वामित्र शर्मा के 2 पुत्र थे। महादेव आगे बोले, बड़े पुत्र का नाम था धर्मदास
और छोटे का नाम था अधर्मदास। नाम के विपरीत शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मदास वास्तव में धर्मपरायण नहीं था। वह धन का लोभी था, स्वार्थी था। जबकि अधर्मदास, उसका हृदय स्वर्ण जैसा शुद्ध था। वह दयालु था, परोपकारी था, सत्यवादी था। विश्वामित्र शर्मा जानते थे कि उनके बाद परिवार की जिम्मेदारी किसे सौंपनी है। उन्होंने अपने मन में निर्णय कर लिया था कि वह दिव्य माणिक, वह पारिवारिक संपत्ति, सब कुछ छोटे पुत्र अधर्मदास को मिलेगा, क्योंकि वही इसका सही उपयोग कर सकता था। परंतु मित्रों, भगवान शिव का स्वर गंभीर हो गया। विश्वामित्र ने एक भूल की। उन्होंने यह निर्णय अपने मन में रखा, परंतु किसी को बताया नहीं। वे सोचते थे कि सही समय आने पर वे सबको बता देंगे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। महादेव ने कहा, एक दिन अचानक विश्वामित्र शर्मा को तीव्र ज्वर हुआ। वैद्यों ने सब प्रयास किए, परंतु कुछ काम न आया। मात्र 3 दिनों में ही उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। मृत्युशैया पर लेटे हुए विश्वामित्र ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। वे कुछ कहना चाहते थे, वे माणिक्य के बारे में बताना चाहते थे, परंतु उनकी वाणी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने संकेत से अपनी पत्नी को बुलाया। वे कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु शब्द फूट नहीं रहे थे। उनकी आंखें छोटे पुत्र अधर्मदास की ओर बार बार जा रही थीं, मानो कुछ संदेश दे रही हों, परंतु किसी ने समझा नहीं। और उसी रात भगवान शिव ने दुखी स्वर में कहा, विश्वामित्र शर्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छोड़कर, अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपूर्ण छोड़कर वे इस संसार से चले गए। 13 दिन का शोक समाप्त हुआ। कथा आगे बढ़ी। अब संपत्ति के बंटवारे का समय आया। परिवार के बुजुर्गों ने कहा कि सारी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बांट दी जाए। परंतु माणिक कहाँ था, यह किसी को पता नहीं था। विश्वामित्र ने उसे कहीं छिपा रखा था और उस स्थान के बारे में किसी को नहीं बताया था। बड़े भाई धर्मदास ने पूरे घर में खोज की, हर संदूक खोला, हर स्थान देखा, परंतु माणिक नहीं मिला। समय बीतता गया, जीवन सामान्य हो गया। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। परंतु मित्रों, भगवान शिव ने कहा, विश्वामित्र की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वह यमलोक में पहुंची, यमराज के सामने खड़ी हुई और वहां उसे अपने कर्मों का लेखा जोखा दिया गया। यमराज ने कहा, विश्वामित्र, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, दान दिया, यज्ञ किए, ब्राह्मणों की सेवा की, तुम्हें स्वर्ग का अधिकार है। परंतु विश्वामित्र की आत्मा ने कहा, हे धर्मराज, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। मैंने अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छोड़ा है। मैं अपने छोटे पुत्र को वह दिव्य माणिक नहीं दे सका जो उसका अधिकार था। मेरा हृदय इस बात से अत्यंत व्यथित है। यमराज ने समझाया, परंतु अब तुम शरीर रहित हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तब विश्वामित्र की आत्मा ने विनती की, हे धर्मराज, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे वापस मृत्युलोक भेज दीजिए। मैं अपना अधूरा कार्य पूरा करना चाहता हूं। यमराज ने विचार किया, भगवान शिव ने बताया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श लिया, विष्णु जी से सलाह ली और अंततः निर्णय हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वामित्र, तुम्हारी इच्छा प्रबल है, तुम्हारा कर्तव्य अधूरा है, इसलिए तुम्हें पुनर्जन्म का अवसर दिया जाता है। परंतु याद रखो, तुम्हें अपने ही कुल में जन्म लेना होगा और तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति कुछ समय के लिए बनी रहेगी ताकि तुम अपना कार्य पूरा कर सको। और इस प्रकार महादेव ने कहा, विश्वामित्र की आत्मा को पुनर्जन्म मिला, परंतु ये साधारण पुनर्जन्म नहीं था। ये एक विशेष पुनर्जन्म था, जहां आत्मा को अपने पिछले जन्म की स्मृति भी दी गई थी। कुछ वर्ष बाद कथा आगे बढ़ी। छोटे भाई अधर्मदास के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक अत्यंत सुंदर था, परंतु जन्म लेते ही उसने एक विचित्र ढंग से रोना शुरू किया। दाई ने कहा, ये बालक असामान्य है, इसके रोने में कोई गहरी पीड़ा है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, वैसे वैसे विचित्र घटनाएं होने लगीं।
जब वो मात्र 3 वर्ष का था, भगवान शिव ने बताया, एक दिन वो अचानक घर के एक कोने की ओर दौड़ा। वहां एक पुरानी संदूक रखी थी। उसने उस संदूक को खोलने का प्रयास किया। अधर्मदास ने पूछा, बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? और मित्रों, तब वो बालक बोला। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यहाँ एक रहस्य छिपा है। इस संदूक के नीचे एक गुप्त खाना है। वहां वो दिव्य माणिक है जो मैंने नहीं, जो दादाजी ने छिपाया था। यह सुनकर पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। शिवजी ने कहा। लोगों ने उस संदूक को हटाया, नीचे देखा और सचमुच वहां एक गुप्त खाना था। उसमें वो दिव्य माणिक रखा था जो वर्षों से खोया हुआ था। अधर्मदास अवाक रह गया। उसने बालक से पूछा, बेटा, तुम्हें ये कैसे पता? बालक ने अत्यंत सरल भाव से कहा, पिताजी, मुझे सब याद है। मैं ही विश्वामित्र हूँ, मैं ही आपके पिताजी हूँ। मैं वापस आया हूँ, अपना अधूरा कार्य पूरा करने। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। फिर उस बालक ने और भी अनेक बातें बताईं। भगवान शिव ने आगे कहा, उसने बताया कि घर के पूर्वी कोने में जमीन के नीचे स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हैं। उसने बताया कि गाय के बाड़े में एक गुप्त स्थान है जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई। बालक ने कहा, पिताजी, वो दिव्य माणिक मैंने आपके लिए ही छिपाया था। आप ही उसके सच्चे अधिकारी हैं। आपका बड़े भाई का हृदय शुद्ध नहीं है। वो इस माणिक का दुरुपयोग करेगा। इसलिए मैं चाहता था कि ये आपको मिले। परंतु मैं अपनी बात कह नहीं सका। मृत्यु ने मुझे समय नहीं दिया। इसलिए मुझे फिर से आना पड़ा। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। इतना कहकर वह बालक शांत हो गया, महादेव ने बताया। और धीरे धीरे उसकी पूर्व जन्म की स्मृतियां धुंधली होने लगीं। कुछ महीनों बाद वह एक सामान्य बालक की तरह व्यवहार करने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं रही, परंतु उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। अधर्मदास को वह दिव्य माणिक मिल चुका था और परिवार में शांति और समृद्धि आ गई। बड़े भाई धर्मदास ने जब यह सब सुना, भगवान शिव ने कहा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि धन से बड़ा है धर्म। उसने अपने छोटे भाई से क्षमा मांगी और दोनों भाई फिर से प्रेम से रहने लगे। भगवान शिव ने कथा समाप्त की। नारद मुनि और माता पार्वती दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। नारद जी ने कहा, हे महादेव, तो ये सत्य है कि आत्मा अपने ही परिवार में पुनर्जन्म ले सकती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवर्षि, ये पूर्णतः सत्य है। परंतु ये साधारण घटना नहीं है। ये तब होता है जब, पहला, महादेव ने समझाया, जब किसी आत्मा का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाता है। वो कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि आत्मा उसके बिना शांति नहीं पा सकती। दूसरा, जब किसी के प्रति अत्यंत गहरा प्रेम या स्नेह हो। कभी कभी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति इतना लगाव होता है कि वे फिर से उसी परिवार में जन्म लेना चाहते हैं। तीसरा, जब कोई ऋण अदा करना हो। यदि किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य का बहुत बड़ा उपकार किया है और उसका ऋण नहीं चुका सका, तो वो फिर से आता है उस ऋण को चुकाने। चौथा, जब कोई अन्याय सुधारना हो। यदि किसी को परिवार में अन्याय हुआ है और आत्मा उसे सुधारना चाहती है, तो वो पुनः जन्म लेती है। माता पार्वती ने पूछा, परंतु नाथ, क्या सभी आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? नहीं देवी, भगवान शिव ने कहा, सामान्यतः जन्म लेते समय आत्मा को माया का आवरण मिल जाता है और वो अपने पूर्व जन्म को भूल जाती है। ये प्रकृति का नियम है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में महादेव ने आगे कहा, जैसे विश्वामित्र के मामले में ब्रह्मा जी या देवताओं की कृपा से आत्मा को कुछ समय के लिए स्मृति दी जाती है। ये इसलिए ताकि वो अपना अधूरा कार्य पूर्ण कर सके। और एक बार कार्य पूर्ण होने के बाद शिवजी ने बताया, वो स्मृति धीरे धीरे मिट जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति साथ रखना अत्यंत कष्टदायक होता है। ये नए जीवन में बाधा बनती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। माता पार्वती आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। आपके सभी कर्म शुभ हों। आपको और आपके परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, हमारी अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें
और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। नमस्कार। जय भोलेनाथ। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, यदि इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें जय भोलेनाथ या हर हर महादेव। आपके इस कमेंट से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी कर्म और पुनर्जन्म के इस दिव्य रहस्य को समझ सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आएं, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। हम हर सप्ताह सनातन धर्म, पुराणों और वेदों से जुड़ी अद्भुत कथाएं लेकर आते हैं, जो न केवल आपका मनोरंजन करती हैं, बल्कि आपको जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाती हैं।